Hello everyone, welcome back to your most favorite drama explanation channel. I am your favorite YouTuber and storyteller. तो कहानी की शुरुआत में ली कंपनी के प्रेसिडेंट मिस्टर ली को एक साइंटिस्ट अपना एक नया रोबोट इन्वेंशन दिखाते हैं जो एक ह्यूमन की तरह दिखने वाली रोबोट गर्ल है जिसका नाम स्टेरी स्काई है। उसे देख के प्रेसिडेंट पूछते हैं, तो ये है तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट जिसे बनाने का वादा तुमने किया था। साइंटिस्ट कहता है, जी हाँ, यही है वो। मिस्टर ली कहते हैं, क्या ये उतनी ही अमेजिंग और स्किल्ड है जैसा मैंने बनाने को कहा था? तो साइंटिस्ट कहता है, जी हाँ। मिस्टर ली पूछते हैं, क्या तुम श्योर हो कि ये मेरे लिए परफेक्ट होगी? कहीं ऐसा ना हो तुमने अपने घटिया इन्वेंशन के लिए मुझसे बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट ले ली हो। अगर मुझे पसंद नहीं आया तो तुम्हारी लैब में आग लगा दूंगा। तो साइंटिस्ट कहता है, जी हाँ, मैं पक्का वादा करता हूँ ये आपकी उम्मीदों पे खरी उतरेगी। तो वो रोबोट का नाम पूछता है तो साइंटिस्ट उसका नाम स्टेरी स्काई नंबर 1 बताता है। रोबोट को ऑन करते ही वो अपने ऑन मोड में आ जाती है। मिस्टर ली उससे उसके कपड़े उतारने को कहता है तो वो जैकेट उतार देती है और उससे मुड़ने को कहता है तो रोबोट मुड़ती है। मगर मिस्टर ली उसकी पीठ में एक जिपर देख के पूछते हैं, ये क्या बनाया हुआ है, पीठ पे क्यों है ये? तो साइंटिस्ट घबरा के कहता है, अरे मिस्टर ली, ये उसकी पीठ पर जिपर बनाना मेरी एक स्पेशल डिज़ाइन है। इस एआई कम्युनिटी में ये सबसे ज़्यादा फॉरवर्ड थिंकिंग वाली रोबोट डिज़ाइन की है मैंने, जो ह्यूमन जैसा बिहेवियर कर सकती है और ये बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट होगा कपड़े बदलने के लिए। और ये मेरी अब तक की सबसे बेस्ट क्रिएशन है। अरे नहीं नहीं, ये पूरे साइंस की दुनिया में अनोखी और महान खोज है। ये कह के वो खुद की तारीफ करते हुए और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। तो मिस्टर ली उसकी बकवास एक्सक्यूज़ को सुन के उसे आँख दिखाते ही कहते हैं, बस करो, बस करो, बहुत हो गया। तो बेचारा डरा हुआ साइंटिस्ट बैठ जाता है। कहता है, मिस्टर ली, वो असल में ये जिपर उसकी बॉडी में पार्ट्स और बैटरी रिप्लेस करने के लिए लगाया गया है। अब मैं उसके चेहरे पे छेद करके तो बना नहीं सकता था। अब आप ही बताइए, उसे ऐसी जगह बना सकता था जो रिवील ना हो। और इसके अलावा मिस्टर ली, आपने दिल खोल के ज़्यादा बजट भी नहीं दिया था। जितना आपने दिया था उतना काफ़ी नहीं था। उससे ज़्यादा एडवांस रोबोट बनाने के लिए अब आप ही बताइए सर। तो गुस्साए मिस्टर ली उसका कॉलर पकड़ लेता है। कहता है, तुमने जितना मांगा मैंने उतना दिया। तुम्हारे कहने पे मैंने अपने बिलियन डॉलर्स खर्च कर दिए तुम्हारी घटिया सी लैब के लिए। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कमी निकालने की, वो भी मेरे बजट में? बेचारा डरा हुआ साइंटिस्ट कहता है, सॉरी सर, मुझे माफ़ करें, गलती हो गई मुझसे। मिस्टर ली को कॉल आने पर वो कहते हैं, मैं अभी जा रहा हूँ, तुम अपनी रोबोट कहीं छोड़ जाओ, मैं भी तो देखूँ ये मेरे कितने काम की आएगी भी या नहीं। तुम लैब में जाओ अपनी। वो कहता है, ठीक है। मगर मिस्टर ली, आप कुछ भूल रहे हैं लगता है। तो मिस्टर ली उसकी फेक स्माइल देख के कहते हैं, हाँ हाँ, समझ गया, सारा पैसा कल तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये कह के वो चला जाता है। ये सुन के साइंटिस्ट खुशी के मारे कहता है, अरे वाह, मैं भी अब पैसे वाला बनने गया, मैं भी अब अमीर हूँ या, वाह बहुत सही। फिर तभी रोबोट स्टेरिन स्काई से वो कहता है, मैं जा रहा हूँ, तुम्हारा मास्टर अब मिस्टर ली है, तो अब से उसके ऑर्डर तुम ही मानोगी, ठीक है? कोई रिस्पॉन्स ना मिलने पर वो पूछते हैं, क्या तुम मुझे सुन भी रही हो? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, स्टील के डब्बे। तो रोबोट मुड़ती है और उससे यस सर बोल के मुक्का मारती है। मुक्का मार के वो कहती है, बातें मानना उसके सिस्टम में नहीं है, केवल लड़ना है। जब भी कोई परेशान करे वो मिडिल फिंगर दिखाती है। बेचारा घबराया परेशान साइंटिस्ट कहता है, अरे ये क्या हो गया, तुम्हारा मिशन क्या है? वो बताती, पूरी दुनिया में तलवार लेके घूमना। उसके घूमते ही साइंटिस्ट उसके कान के नीचे वाला बटन दबा देता है तो वो ऑफ हो जाती है। परेशान साइंटिस्ट कहते हैं, अरे अरे, ये क्या रहता फैल गया, इतनी मेहनत से बनाया था मैंने, बट ये ग्लिच क्यों कर रही है? अगर इसने मिस्टर ली को मुक्का मार दिया तो वो तो मुझे भगा के मेरी लैब को आग लगा देंगे। फिर मेरा क्या होगा? अब मैं क्या करूँ? तभी नॉक करने पर वहाँ एक डिलीवरी गर्ल आती है। वो पूछती है, मिस्टर ली, आपका ऑर्डर आया है। तो साइंटिस्ट कहते हैं, जाओ जाओ, नहीं चाहिए कुछ। तो डिलीवरी गर्ल कहती है, उनको साइड में करना है और मैं बिज़ी हूँ, जल्दी से ऑर्डर लो, क्या तुमको इंसानी भाषा समझ में नहीं आती? ये सुन साइंटिस्ट उस डिलीवरी गर्ल को देखता है और एकदम शॉक हो जाता है, क्योंकि ये डिलीवरी गर्ल एकदम उसकी रोबोट स्टेरी स्काई की तरह लग रही थी। वो कहता है, अरे तुम तो एकदम मेरी रोबोट की तरह लगती हो। वो डिलीवरी गर्ल के चारों तरफ घूमता और उसे गौर से देखता। फिर कहता, अरे तुम तो एकदम डिट्टो लगती हो मेरे रोबोट जैसी, क्या तुम इस रोबोट का रोल प्ले करोगी? इसके लिए मैं तुम्हें खूब पैसे दूंगा। वो लड़की जिसका नाम सिंह शीचैन होता है वो रोबोट को घूरती है। कहती है, अरे ये तो एकदम मेरी जैसी हाइट की है, सेम शक्ल भी है। तो वो पूछती है, मुझे करना क्या होगा? तो साइंटिस्ट कहते हैं,
बस ये कार्ड लो, इसमें 5,000 वॉन है, ये एडवांस समझो, बाकी बाद में मिलेंगे 1 मिलियन वॉन। ये सुन उसकी आंखें खुशी से फैल जाती हैं। वो कहती है, अरे वाह, इतना सारा पैसा। वो सोचती है, इतने में तो मैं लैला का इलाज भी हो जाएगा। थैंक गॉड, मेरी फ्रेंड शेन उसकी देखभाल करने में मेरी हेल्प कर रही है, तो मैं आसानी से ये जॉब कंप्लीट कर सकती हूँ। तो वो मान जाती है काम करने को। साइंटिस्ट पूछता है, क्या तुम 8 भाषाएं बोल सकती हो और क्या कई तरह के इंस्ट्रूमेंट बजा सकती हो? तो सिंचैन कहती है, नहीं नहीं, मैं ये सब नहीं जानती। तो वो कहता है, तो बॉक्सिंग और सांडा फाइटिंग आती है? वो कहती है, नहीं आती मुझे, ये जॉब तो बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग है, मैं नहीं कर सकती है इतनी टफ जॉब, मैं जा रही हूँ। तो वो कार्ड पॉकेट में रख लेती है, फिर साइंटिस्ट को देख के स्माइल करती है और कार्ड वापस उसे देना पड़ता है। वो देना तो नहीं चाहती है, मगर मायूसी से कार्ड दे देती है कि वो ये जॉब नहीं कर सकती। साइंटिस्ट कहता है, ये रोबोट तुम अपने पास ही रख सकती हो, मैंने ऐसी प्रोग्रामिंग कर दी है, ये तुम्हारी हेल्प करेगी अब से। ये कह के वो डिलीवरी गर्ल की फिंगर रोबोट के सिस्टम में टच कराता है और रोबोट की वो मास्टर बन जाती है। अब तुम इस रोबोट के साथ टेलीपैथी से जुड़ गई हो। जब भी तुम इसे ऑर्डर देना या जब भी तुम इसे डेंजर में होगी तो ओके बोल देना, तो ये तुम्हारे पास आ जाएगी बचाने। डिलीवरी गर्ल सिंह चैन इस फंक्शन को टेस्ट करने के लिए ओके बोलती है, तो रोबोट सामने खड़े साइंटिस्ट को ही मुक्का मार देती है। ये देख वो बहुत इम्प्रेस्ड होती है। साइंटिस्ट कहता है, देख लिया कितना आसान है इसे यूज़ करना। अब तुम्हें इस रोबोट की जगह मिस्टर ली के लिए काम करना है, और मिस्टर ली को पता भी नहीं चलना चाहिए कि तुम फेक रोबोट हो, मतलब एक इंसान हो, वरना हम दोनों की बैंड बज जाएगी। इधर मिस्टर ली अकेले बैठे सोच रहे होते हैं, जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन उन्हें मिली थी 5 साल पहले, जो लड़की के साथ टाइम गुजारा था उन्होंने, वो उन्हें नहीं मिल रही होती है इतने सालों से। फिर वो पेपर्स को लेके कहते हैं, मैं तुम्हें कैसे ढूंढूं, क्योंकि इतने सालों में केवल तुम ही एक ऐसी मिली जिससे मुझे एलर्जी नहीं हुई। असल में मिस्टर ली को एक अलग तरह की एलर्जी थी, जो किसी भी इंसान के छूने छूने पर उनको उनके लिए खतरा हो जाती थी। तो वो मिस्टीरियस लड़की जिसे वो ढूंढ रहे थे, वही एक ऐसी इंसान थी जिसके छूने पर मिस्टर ली को कोई भी नुकसान नहीं हुआ था। फिर पास के सीन में दिखाते हैं 5 साल पहले ड्रग मिस्टर ली का नशे में धोते एक लड़की के साथ इनकाउंटर हो जाता है। सुबह जगने पर वो लड़की गायब होती है, केवल उसके लेकिन नावल के कुछ पेपर छोड़ गए होते हैं। उसका पेन नेम शाओसिन लिखा था। मिस्टर ली को कोई एलर्जी नुकसान ना होने पर वो उस लड़की को इतने सालों से ढूंढ रहे थे। इधर डिलीवरी गर्ल जिसका नाम सिंह सिचैन होता है, वो मिस्टर ली के ऑफिस में घबराई बैठी सोच रही होती है कि जब मैंने ये जॉब तो ले ली है पैसों के लिए, मगर मुझे ज़रा भी आइडिया नहीं है कि मैं कैसे एक्टिंग करूँगी रोबोट की, मैं लैला को कैसे फेस करूँगी। तभी वहाँ मिस्टर ली आ जाते हैं और उन्हें देख के वो खड़ी हो जाती है, उन्हें वो हेलो कहती है। मिस्टर ली देख के कहते हैं, ये मिस्टर ली कहीं जाने पहचाने क्यों लग रहा है। मिस्टर ली बड़े गौर से रोबोट को घूर रहे होते हैं। तो रोबोट गर्ल के पूछने पर, क्या ये तुम्हारे सिस्टम में कोई खराबी है क्या, इतनी अजीब क्यों लग रही हो। रोबोट गर्ल सोचती, अरे नहीं, इतनी जल्दी मैं पकड़ी तो नहीं गई, अभी मैंने ये जॉब शुरू की थी। उसका मोबाइल बजता है। तो शॉक्ड मिस्टर ली कहता है, हैं, इस रोबोट के पास मोबाइल फ़ोन भी है, मगर क्यों है। घबराई रोबोट गर्ल कहती, अरे मेरे प्यारे मिलियंस गए पानी में। मिस्टर ली कहते हैं, अच्छा, डॉक्टर फैंग ने तुमको फ़ोन इसलिए दिया है। तो रोबोट गर्ल कहती, हाँ, एक नॉर्मल इंसान की तरह लाइफ एक्सपीरियंस करने के लिए। मेरे पास वो हर चीज़ है जो इंसान यूज़ करते हैं। फिर वो मोबाइल कॉल उठा के पूछ के कॉल पिक करती है, तो उसकी बेटी लैला उसे कहती है, मम्मी आई मिस यू, आप घर कब आ रहे हो। तो रोबोट गर्ल कहती है, हाँ डॉक्टर फैंग, मैं आज ही रात आपकी लैब में आती हूँ सिस्टम अपडेट के लिए। मिस्टर ली आपके बनाए रोबोट से बहुत खुश हैं। ये सुन मिस्टर ली शॉक होते हैं कि मैंने कब बोला ऐसा। कॉल कटने पर मिस्टर ली पूछते हैं, अरे मैंने कब कहा कि मैं सेटिस्फाइड हूँ तुमसे, तुम तो कुछ ज़्यादा ही नार्सिसिस्ट हो। ये सुन रोबोट गर्ल सोचती, कहीं मिस्टर ली कंप्लेन क्यों कर रहे हैं, कहीं ये मुझसे खुश तो नहीं है, कहीं ऐसा ना हो ये मुझे वापस कर दे और मुझे बेटर परफॉर्म करना होगा आपसे। फिर उसे आइडिया आता है, वो एप्पल लेके कहती है, मिस्टर ली कि आपको एप्पल खाना है, मैं छील के देती हूँ आपको। तो मिस्टर ली कहते हैं, क्या ये काम भी तुम कर लेती हो। तो रोबोट कहती है, मैं एक एडवांस एआई हूँ, कोई मामूली सी क्यूट एआई नहीं। तो कहते हैं, ठीक है करो। तो वो छीलने बैठ जाती है। उसे देख के मिस्टर ली कहते हैं, तुम्हारे सारे एक्शन कुछ ज़्यादा ही इंसानों वाले हैं और सारी हरकतें भी। बेचारी घबराई रोबोट गर्ल सोचती है, ओ नो, अब मेरा खेल ख़त्म, मैं पकड़ी गई फिर से। तो मिस्टर ली कहते हैं, मैं अब समझा, ऐसा डॉक्टर फैंग ने इसलिए किया ताकि तुम्हारे में ह्यूमन वाले सारे फंक्शन डाले ताकि तुमको ह्यूमन एक्सपीरियंस हो सके। तो बेचारी रोबोट गर्ल को चैन की सांस आती है, कहती है, अरे वाह मिस्टर लिया, आप तो सच में बहुत स्मार्ट हैं, तभी तुम्हारे सारे रिएक्शन ह्यूमन की तरह कुछ ज़्यादा ही नेचुरल है।
मिस्टर ली ये कह के अपनी बुद्धिमानी प्रदर्शित करते हैं, तो रोबोट गर्ल भी हाँ में हाँ मिलाती है और उनकी चापलूसी करती। मिस्टर ली आप तो सच में बहुत ही इंटेलिजेंट और स्मार्ट हैं। तो मिस्टर ली कहते हैं हाँ हाँ वो तो मैं जानता हूँ। खुद की फेक तारीफ उसे करना बहुत ही क्रिंजर लगता है। तभी वो अपनी उंगली में खून देके शौक से चिल्लाती है। उसे चिल्लाते देख मिस्टर ली भी चिल्ला पड़ते हैं, पूछते हैं क्या हुआ। वो उसके ब्लड को देख के कहती है क्या रोबोट्स के भी खून निकलता है। तो रोबोट कल कहती है मिस्टर ली क्या आपको ये सच में खून लगा रही है, ये तो नकली खून है, आप तो सच में बेवकूफ़ बन गए और इस ट्रिक में फंस गए। तो वो पूछते हैं मतलब वो कैसे। तो बताती है डॉक्टर फ्रैंक ने मेरे लिए स्पेशल ऑयल बनाया है जो ह्यूमन के ब्लड जैसा है ताकि मैं नेचुरल इंसान लगूँ। मिस्टर ली तो उसके हाथ पकड़ के उसके पास से देखते हैं और स्मेल करके कहते हैं अरे इससे तो रियल ब्लड वाली स्मेल आ रही है। तभी तो कहते हैं अरे वाह क्या मास्टर माइंड है डॉक्टर फ्रैंक, उन्होंने इतनी कमाल की डिटेलिंग की है रोबोट को, मुझे नहीं पता था वो इतने टैलेंटेड है। फिर भी तुम कुछ ब्लीड कर रही हो तो मैं तुम्हारे लिए फर्स्ट एड बॉक्स लाता हूँ, तुम्हें जोड़ने पट्टी करने फिक्स करने के लिए जो भी है यार। उनके मुड़ते ही रोबोट गर्ल बेचारी रोने लगती है, कहती है अरे नहीं बहुत तेज़ लग रही है। तभी मिस्टर ली के रुकते हुए चुपचाप खड़ी हो जाती है, उनके जाते हुए फिर से रोने लगती, बेचारी मेरी छोटी सी उंगली। पट्टी करने के लिए मिस्टर लैंग डिसइंफेक्ट लाता है जो बहुत तेज जलता है। ये देखे हैरान रोबोट गर्ल की तो और सट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। वो कहते हैं इससे तुम्हें ज़रा भी दर्द नहीं होगा, वैसे भी तुम रोबोट हो, तुम तो स्टील के डब्बा हो सिर्फ। तो वो कहती है हाँ हाँ नहीं होगा। उससे वो उसके दवा लगाता है, इधर बेचारी जलन से रोबोट गल की तो हवाएं निकल जाती है, बेचारी चिल्ला भी नहीं सकती वरना पकड़ी जो जाएगी। वो सोचती इस बिना ढक्कन की बोतल से तो मैं बदला बाद में लूँगी। मिस्टर ली तभी चाकू उठा के कहते हैं मैंने सुना है चाकू से मारने पर रोबोट को कोई चोट नहीं लगती है, ये सच है क्या। बेचारी की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है कि ये साइको आदमी अभी क्या करेगा। इतने में मिस्टर चाकू लेके उस पर हाथ उठाते हैं तो वो कहती है रुको, और सोचती अभी ये पागल इंसान को बेवकूफ़ बनाना इतना भी आसान काम नहीं है, इसे अभी ही सारे फंक्शन चेक करने हैं। वो बड़े प्यार से चाकू से छीन लेती है और कहती है अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं खुद पे डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाती हूँ। तो वो वहाँ पे रखी वाइन की बोतल लेके खुद की खोपड़ी से तोड़ लेती है और स्ट्रेट फेस से कहती है देखा मिस्टर ली मुझे कुछ भी नहीं हुआ। ये कहते वो बेहोश हो जाती है एकदम और गिर जाती है। मिस्टर ली शौक से उसे देखते रहते हैं, कहते हैं ये बेहोश क्यों हो गई, रोबोट्स भी बेहोश होते हैं क्या, पक्का ये शॉर्ट सर्किट है, मुझे इसे रिस्टोर करना होगा। ये फिक्स करने के लिए वो रिस्टार्ट बटन कहाँ है उसे ढूंढते हैं, उसके फेस पे टैप करते हैं मगर नहीं मिलता। मगर जब वो उसका कॉलर को छूते हैं तो उड़ आती है। वो कहती है मेरा सर चकरा रहा है, मैं खुद को ये कैसे कर सकती हूँ। पूछने पर वो बताती है कि वो तो एक बस ग्लिच था। वो कहता है मगर तुम्हारे एडम एप्पल पे वो बटन क्यों है, मैंने डॉक्टर फ्रैंक से फीमेल रोबोट बनाने को कहा था, एक मेल नहीं। तो बहाने में आती है अरे ये यहीं पे बटन था, वो यहाँ पे टच करते ही सिस्टम एक बढ़िया सा काम करता है। तो मिस्टर ली उसके इस बेवकूफ़ से एक्सक्यूज़ पे कन्विंस हो जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स इसके पार्ट 2 का वेट करिए, तब तक के लिए बाय बाय।